ज्ञान आरभी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत वायरस के बारे में बताएंगे कि वायरस का प्राप्ति स्थान कहाँ है, इनके आकार प्रकार किस प्रकार के होते हैं, इनकी संरचना कैसी है और इनमें प्रजनन किस प्रकार से होता है और कुछ हानिकारक वायरस के बारे में बताएंगे। तो ऐसे रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को देखते समय उसे आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें। आपके जो भी विचार हैं, कमेंट्स हैं, सुझाव है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस धरती पर कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हम लोग अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, यानी उन्हें देखने के लिए कुछ ऐसे विशेष यंत्रों की सहायता लेनी पड़ती है और ऐसे जीवों को नाम दिया गया है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव वे होते हैं जो हमारे आँखों से दिखाई नहीं देते, यानी अति सूक्ष्म होते हैं। अगर हम सूक्ष्म जीवों के वर्गों की बात करें तो वह सूक्ष्म जीव का जो वर्ग होता है, जैसे आप देखेंगे बैक्टीरिया है, फंगस या फंजाई है, उसके अलावा जो है प्रोटोजोआ है, उसके अलावा जो है एल्गी है और वायरस है, यानी इतने वर्ग में इन सूक्ष्म जीवों को बांटा गया है। अब इस वीडियो में आप इन सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आज आप जो है वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर हम बात करें वायरस को, तो वायरस इस पूरे धरती पर हर स्थान पर, हर जगह पर यह व्याप्त होता है। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें या इनकी साइज की बात करें तो साइज जो है देखा जाए तो इनको मेजर किया जाता है माइक्रोन में। अगर देखेंगे आप तो इनकी साइज होती है 0.015 से 0.2 माइक्रोन तक इनकी साइज होती है। इनको देखने के लिए हम लोग जो है प्रकाश जो सूक्ष्मदर्शी होती है इनकी सहायता से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, क्योंकि यह जीवाणु से भी बिल्कुल छोटे होते हैं। तो इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का ही सहारा लेना पड़ता है। अगर हम बात करें इनके प्राप्ति स्थान का कि ये कहाँ कहाँ जो है प्राप्त होते हैं, कहाँ ये जो है हमें दिखाई देते हैं, तो देखिए प्राप्ति स्थान में आप देखेंगे कि यह धरती के सर्व जगह यानी व्याप्त है। तो आइए जो है आप देख सकते हैं कि इनका प्राप्ति स्थान कहाँ है। देखिए इनकी प्राप्ति स्थान हर जगह है, हर स्थान है, जैसे हवा है, जल है, मृदा है, यहाँ तक कि जीवित शरीर में भी यह पाए जाते हैं, यानी जीवित शरीर में भी यह वायरस पाए जाते हैं। और वायरस को क्रिस्टली किया जा सकता है। ये ध्यान रखना कि वायरस को क्रिस्टल यानी कणों के रूप में बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वायरस में कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती, इसलिए इसे क्रिस्टली किया जा सकता है। देखिए क्रिस्टली के रूप में अगर हम इनको कर सकते हैं तो कर इन्हें कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए सुरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि कोशिकीय संरचना तो है नहीं। जब कोशिकीय संरचना नहीं है तो इन्हें क्रिस्टल के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राप्ति के बारे में आपने जान लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी आकृति कैसी है। आकृति यानी आकार। इनकी जो है हम लोग जो है शेप और साइज देखें कैसी है। इनकी शेप और साइज को देखेंगे तो यह डंडेकार यानी डंडाकार की आकृति की है, बहुभुजे आकार के होते हैं, गोलाकार आकार के होते हैं या घनाकार आकार के हो सकते हैं। इनकी आकृति और आकार कुछ इस प्रकार से देखी जा सकती है। वैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इनकी आकृति किस प्रकार की दिख रही है। वैसे आप फुल स्क्रीन पर देखिए कि इनकी विभिन्न आकृतियां आपको दिखाई देगी। यानी आप ऐसे समझिएगा कि इस इन्वायरमेंट में रोग फैलाने वाले वे वायरसों की आकृति जो विभिन्न प्रकार की हो सकती है। अब हम लोग जो है देखते हैं आगे इनकी संरचना के बारे में। यानी आकृति को आपने अभी स्क्रीन पर चित्र के माध्यम से तो देख लिया, अब हम लोग जो है संरचना के बारे में देखने का प्रयास करते हैं कि इनकी संरचना कैसी है। तो चलिए सबसे पहले जो है इनके एक चित्र को आपके स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा होगा और उस चित्र में जब आप देखेंगे तो कैसे पाएंगे कि एक गोलेकार के रूप में उस वायरस की
स्थिति दिख रही है। अब गोलेकार के रूप में जब वायरस की स्थिति दिख रही है तो सबसे ऊपर आप देखेंगे एक स्पाइक की संरचना आपको दिखाई, स्पाइक यानी कह सकते हैं मुकुट जैसे संरचना जो है दिखाई दे रही है। ठीक उसके नीचे जो है जब आप आएंगे तो एक कवच मिलेगा, कवच यानी एक गोल घेरे के आकार में मिलेगा। उसके बाद जो है उस नीचे आप देखेंगे तो कैप्सिड, कैप्सिड कहा गया है कैप्सूल जैसे संरचना मिलेगी और कैप्सूल के अंदर ही इनकी जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं यानी जेनेटिक मटेरियल होते हैं इनमें निहित होते हैं। तो आप जो है स्क्रीन पर एक फिगर देखें और फिगर देखने पर उनकी संरचना को समझ सकते हैं। अब आप जो है चलिए अब बोर्ड के माध्यम से हम आपको समझाने की प्रयास करते हैं कि इनकी संरचना कैसी जो है होती है। तो आप इनके संरचना में देखेंगे कि इनकी संरचना सरल होती है, ठीक है, इनकी संरचना सरल होती है। एक वायरस में यानी कुछ मात्रा में अगर देखा जाए, यानी एक वायरस है तो कुछ मात्रा में देखा जाए तो इनमें आनुवंशिक जो पदार्थ होते हैं वो डीएनए होते हैं या आरएनए के रूप में होते हैं। ध्यान रखिएगा, अधिकांश वायरस में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो आरएनए होता है, लेकिन कुछ ही ऐसे वायरसेस हैं जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है, आगे देखिए, एक सुरक्षित प्रोटीन आवरण से घिरा रहता है, जैसा कि आपने जो है स्क्रीन पर दिखाए गए जो संरचना यानी फिगर में आप देखेंगे कि एक सुरक्षित प्रोटीन आवरण से घिरा रहता है, आपने चित्र में देखा होगा। अच्छा, अन्य सूक्ष्म जीवों के विपरीत वायरस की कोश की संरचना नहीं होती, यानी इस धरती पर अगर वायरस को छोड़ दिया जाए तो अभी मैंने आपको सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी बताई और सूक्ष्म जीव की कैटेगरी को अगर एक बार देख लें तो पहली कैटेगरी है बैक्टीरिया, दूसरी है फंजाई, तीसरी है प्रोटोजोआ, चौथी है एल्गी और वायरस। ये सूक्ष्म जीवों की 5 कैटेगरियां हैं और 5 कैटेगरियों में अगर वायरस को छोड़ दिया जाए यहाँ पर तो वायरस में कोश की संरचना नहीं होती। उसके अलावा बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, इनमें कोश की संरचना होती है, लेकिन वायरस में कोश की संरचना नहीं होती है। इसलिए अगर ये इन्वायरमेंट में है, हमारे शरीर से बाहर है, तो ये निर्जीव की स्थिति में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई जैविक क्रियाएं नहीं हो पाती। आगे जो है आप देख लिए कि इनके संरचना के बारे में। अब संरचना के बाद जो है हम लोग अब जानने का प्रयास करते हैं कि इनमें प्रजनन की स्थिति कैसे होती है, यानी ये प्रजनन क्रिया कैसे करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे सूक्ष्मजीव तो हैं, इनमें कोश की संरचना तो नहीं हो पा रही है, लेकिन अब इनमें प्रजनन कैसे होगा, यानी यह अपनी संख्या बढ़ाएंगे कैसे। अब इसको जानने के लिए हम लोग अपने इस बोर्ड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रजनन कैसे होगा, यानी वायरस स्वयं रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन नहीं कर सकता, ठीक ना, यानी वायरस जो होता है स्वयं प्रजनन या रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकता। अच्छा देखिए, वायरस जीवित जीव नहीं है, यानी वायरस क्या है, यहाँ पर जीवित जीव नहीं है। हमने बताया क्यों, क्योंकि वायरस को क्रिस्टली फॉर्म में यहाँ पर है, कोश की संरचना यहाँ पर नहीं होती, इसलिए वायरस को जीवित जीव नहीं कह सकते। ठीक है, आगे देखिए, ये जीवित कोशिकाओं के अंदर, यानी यह जीवित कोशिकाओं के अंदर, यानी इस धरती पर जो सजीव प्राणी हैं, अब जिन सजीव प्राणी के अंदर ये प्रवेश करेगा तो उनके कोशिकाओं के अंदर ये करेगा क्या, गुणन करता है, यानी मल्टीपल करता है। उनके शरीर के कोशिकाओं के अंदर गुणन यानी मल्टीपल की क्रिया करता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, पौधा भी, जीव भी, जंतु भी या मानव भी हो सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि ये यानी वायरस केवल मेजबान के अंदर ही वृद्धि करते हैं। देखिए मेजबान, मेजबान का मतलब होता है यहाँ पौधा भी हो सकता है, यहाँ जंतु भी हो सकता है, यहाँ मानव भी हो सकता है, यानी ये केवल मेजबान के अंदर ही वृद्धि करता है तथा वहीं पर यह विभाजित होता है, यानी वहीं पर वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद ही वहीं पर वह विभाजित होता रहता है। अच्छा आगे देखेंगे कि ये निर्जीव की भांति, यानी अगर हम देखें, अगर ये निर्जीव की भांति जो मेजबान होते हैं, मेजबान का मतलब वही पौधा, जंतु, मानव, मेजबान कोशिका के बाहर कार्य करते हैं, यानी होगा क्या कि अगर ये पौधों, जंतु या मानव के शरीर के अंदर नहीं है तो शरीर से बाहर है, यानी हमारी कोशिकाओं से बाहर है, तो कैसे स्वभाव करेंगे, यानी निर्जीव की भांति कार्य करेंगे। जब निर्जीव की भांति कार्य करेंगे तो इनमें कोई भी जैविक क्रिया नहीं करते, यानी इनमें भी कोई जैविक क्रिया नहीं होती। तो अभी आपने ये देखा कि वायरसों
के लिए जो प्रजनन की स्थिति है स्वयं तो नहीं है, लेकिन कोशिकाओं के साथ अगर ये जुड़ते हैं तो उनमें जो है गुणन की क्षमता होती है। तो अभी आपने इनके प्रजनन की स्थिति को देख लिया। आगे अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे वायरस हैं जो हानिकारक के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर अधिकतर वायरस हानिकारक हैं, कुछ ही ऐसे वायरस हैं जो लाभदायक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकतर वायरस क्या हैं, हानिकारक हैं। तो हम लोग हानिकारक वायरस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए हानिकारक वायरस, देखिए ये यानी वायरस पौधों, जंतुओं और मानवों में रोग फैलाते हैं। यानी वायरस क्या करते हैं, पौधों, जंतुओं और मानवों में रोग फैलाते हैं। अगर रोगों की बात कर लें तो सामान्य सर्दी, गलसुआ, खसरा, पीलिया, चिकन पॉक्स, रेबीज और एड्स वायरस द्वारा होने वाली प्रसारित कुछ रोग है। आइए और देख लेते हैं कि वायरसों के द्वारा किसमें किस प्रकार की बीमारी होती है। देखिए जैसे मवेशियों में, मवेशी यानी कैटल्स, मवेशियों में वायरस द्वारा होने वाले रोग हैं, ठीक ना। मवेशियों में वायरस द्वारा होने वाले रोग क्या है, खुरपका एवं मुखपका। यानी खुरपका और मुखपका यह बीमारी होती है, यानी कहाँ पर, पशुओं में, ठीक है, या कह सकते हैं मवेशियों में। आगे आप देखेंगे कि वायरस द्वारा तंबाकू एवं आलू के मोजाइक रोग जो है फैलाते हैं। यानी वायरस क्या करते हैं, तंबाकू में और आलू में रोग जो है जिसका नाम है मोजाइक, मोजाइक मतलब चित्तीदार रोग यह फैलाते हैं। आगे आप देखेंगे कि बंद गोभी, फूल गोभी, सरसों आदि में भी जो है मोजाइक रोग वायरसों के द्वारा भी होता है। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे कपास है, बीन्स है और सोयाबीन में यानी करते क्या है, यह रोग फैलाते हैं। कौन सा, नाम है लीफ कर्ल, और टमाटर का लीफ रोल वायरस द्वारा भी होता है। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि कपास, बीन्स और सोयाबीन का लीफ कर्ल और टमाटर का लीफ रोल वायरस द्वारा ही होता है। तो अभी आपने देखा कि सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत जो वायरसेस हैं, अब वायरस की प्राप्ति स्थान कहाँ है, इनका आकार आकृति कैसी है, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है, ये प्रजनन कैसे करते हैं, और प्रजनन के अलावा हानिकारक वायरसों के बारे में आपने अभी ये सारी चीज़ें जो है जान लिया। ठीक है, तो आज की वीडियो अब इस समय जो खत्म करते हैं, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।